बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दास्तान हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम एक मुनफरिद दास्तान जिसका कल आगाज़ हुआ था। कल का रीकैप यह है, अल्लाह के नबी हैं यूनुस अलैहिस्सलाम, कौम को तबलीग की, कौम ने उनकी ना मानी, यहाँ तक कि यूनुस अलैहिस्सलाम कौम को उनके हाल पर छोड़कर चले गए। फिर क्या हुआ? बस्ती में आसारे अजाब रुनुमा होना शुरू हुए। फिर क्या हुआ? बस्ती वालों को गलती का एहसास हुआ। फिर क्या हुआ? सब घरों से निकले, सब ने मैदानों का रुख किया। फिर क्या किया? सब एक दूसरे से जुदा हुए, यहां तक कि माओ को बच्चों से जुदा कर दिया गया, बच्चों को माओ से जुदा कर दिया गया। सब मैदान में, सहरा में निकलकर गिरिया और जारी करने लगे, गोया खुदावंदे ताला को मुतवज्जे करने का यह अंदाज अपनाया उन्होंने। फिर क्या हुआ? यहां कल दास्तान खत्म हुई थी। कल आपसे हमने ये भी अर्ज किया था कि आपकी खिदमत में ये बताएंगे कि ये दास्तान किस तरह बाकी दास्तानों से मुख्तलिफ है। तो इसमें नुक्ते आते जाएंगे। पहला नुक्ता तो यही है, इससे पहले कभी भी किसी कौम ने, आप जिनके भी वाकयात सुनते हैं, चाहे इस कौम से पहले के हो या बाद के, कौम नूह अलैहिस्सलाम, कौम आद, कौम समूद, कोई भी, कौम शुएब अलैहिस्सलाम, कौम लूत, कोई भी, इससे पहले कभी भी किसी भी कौम ने इस अंदाज से रिएक्ट नहीं किया था जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने रिएक्ट किया था। यानी कि पूरी की पूरी कौम को अपनी गलती का एहसास हो गया, सब ईमान ले आए, सब तौबा करने लगे। ये इससे पहले कभी किसी कौम ने इस तरह रिएक्ट नहीं किया था। इसलिए यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम और ये दास्तान बाकी सारी अक़वाम और बाकी सारी दास्तानों से मुख्तलिफ है। तो अब या पीछे सहरा के मनाजिर भी कुछ देख रहे हैं, ज़ाहिर जेनेरिक मनाजिर हैं, लेकिन सिर्फ एक अंदाजा दिलाने के लिए, मैदान में, सहरा में, बयाबान में है, सब गिरिया औजारी कर रहे हैं, सब अल्लाह ताला से तौबा कर रहे हैं, सब अल्लाह ताला के हुज़ूर गिड़गिड़ा रहे हैं, सबको अपनी गलती का एहसास है। और तारीख में पहली मर्तबा किसी कौम ने इस तरह रिएक्ट किया है। यह मंजर जारी है यहां तक कि अब मंजरनामे में तब्दीली आना शुरू हुई। क्या तब्दीली आना शुरू हुई? जी हाँ, गोया रहमते किबरिया जोश में आना शुरू हुई। रहमते किबरिया जलवागर हो गई, अल्लाह ताला को अदा पसंद आ गई। नए नवा की फजा जो तूफान के आसार से ढक गई थी, जो अजाब के आसार से ढक गई थी, अब वहां से अजाब के आसार, अब वहां से अजाब के बादल हटना शुरू हो गए। यह भी पहली मर्तबा हो रहा था। लोग अभी तक शशदर है, यकीन नहीं आ रहा कि क्या वाकई जो हम देख रहे हैं, क्या वाकई देख के जो हम सोच रहे हैं, क्या वैसा ही हो रहा है? क्या वाकई अजाब के आसार टल रहे हैं? अरे ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ था। एक दफा जब किसी कौम पर अजाब आ गया तो वो कभी टला तो नहीं, तूफाने नूह थमा तो नहीं। सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के चेहरे जब स्याह हो गए तो फिर वो ठीक तो नहीं हुए। जिन पर पत्थरों का अजाब आया फिर वो कुचल के मर ही गए, अजाब टला तो नहीं। जिस कौम को बंदर बना दिया गया था, चाहे वो इनसे पहले वाली कौम हो या बाद की कौम हो, वो कभी अपनी असली हालत में वापस तो ना आए। जिस कौम को दर्दनाक चीख का अजाब देकर मार दिया गया था, वो चीख कभी थमी तो नहीं। तो ये क्या हो रहा है? क्या वाकई अजाब के आसार वापस जा रहे हैं या ये हमारी खुशफहमी है? दुनिया की तारीख में नैनवा के कुर्बो जवार के सहरा में एक नया मंजरनामा जन्म लेने जा रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैंने पढ़ा एक जगह पर कि कम से कम ये तादाद 1 लाख अफराद थी, इससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन यह तादाद 1 लाख तक तो जाहिर कौम की बात हो रही है पूरी। तो दुनिया की तारीख में एक नया मंजर जन्म ले रहा है कि जब सब खड़े हैं, अजाब के आसार आए हैं, मंजरनामे में तब्दीली आई है और अब सब सोच रहे हैं कि क्या हुआ है। कभी दिल ही दिल में ये भी समझ रहे हैं कि वाकई अजाब टल रहा है, अजाब के आसार टल रहे हैं। फिर सोच रहे नहीं शायद हमारी खुशफहमी है, क्योंकि अजाब तो कभी जब एक दफा आ जाता है उसके आजार तो वापस तो क्या हो रहा है नहीं समझ आ रही। सब देख रहे हैं कि देखते ही देखते अब लोगों ने महसूस करना शुरू किया, अरे हालात में तो मजीद बेहतरी आ रही है। अजाब के बादल या अजाब के आसार मजीद हटना शुरू हो गए। अब वो माएँ जिनको उनके बच्चों से दूर कर दिया गया था, बल्कि वो माएँ जिन्होंने खुद अपने बच्चों को, अपने लखते जिगर को, अपने छोटे छोटे बच्चों को, अपने मासूम बच्चों को अपने आप से दूर कर लिया था रहमत इलाही को मुतवज्जे करने के लिए, बस वो माएँ जिनके दिल बच्चों से दूरी के सबब पहले ही बहुत नर्म हो चुके थे, अब उन दिलों को कुछ करार आना शुरू हुआ। वो बच्चे जो सहरा में, सहरा की तपती गर्मी एक तरफ और माओ से दूरी की वजह से सहमे हुए थे, अब उन सहमे हुए मासूम दिलों को कुछ सुकून आना शुरू हुआ। वो जानवर जो मंजरनामे की हैबत की वजह से अजीब कैफियत में मुब्तला थे, गोया उन जानवरों की हरकत और सकनात भी कुछ मामूल पर आई। ये सब क्या हो रहा था? पहले मंजरनामे में तब्दीली,
और फिर लोगों के दिलों की कैफियत में तब्दीली। बस उधर मंजरनामे में तब्दीली थी, इधर लोगों के दिलों की कैफियत में तब्दीली थी। उधर बादल हट रहे थे, इधर दिलों को सुकून आ रहा था। सब सोच रहे थे ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है। हुआ क्या? जवाब जी हां, अल्लाह को उनकी दरबांदगी पसंद आ गई। नैनवा के लोगों की तौबा कबूल हो गई, अजाब के आसार टल गए, हर तरफ खुशी और इत्मीनान की लहर दौड़ गई। पहली मर्तबा किसी कौम पर अजाब के आसार आने के बाद चले गए। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम का ईमान लाना उन्हें फायदा दे गया, फायदा दे गया। सुनिए, यूनुस सूरह कुरान मजीद में एक सूरह है, सूरह का नाम है सूरह यूनुस। उस सूरह की एक आयत का तर्जुमा सुनिए। उस आयत का तर्जुमा है, फिर कोई बस्ती ऐसी क्यों ना हुई, फिर कोई बस्ती ऐसी क्यों ना हुई कि ईमान लाती तो उसे उसका ईमान नफा देता सिवाय यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के। गोया कुरान मजीद ने इंडोर्स कर दिया कि ये एक एक्सेप्शनल मामला था। ये फरमाया कोई बस्ती ऐसी क्यों ना हुई कि ईमान लाती तो उसे उसका ईमान नफा देता सिवाय यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के। और आगे बताया क्या हुआ, जब वो ईमान लाई हमने दुनिया की जिंदगी में उनसे जिल्लत का अजाब दूर कर दिया। यानी अजाब के वो आसार जिन्हें खुद कुरान ने अपने अल्फाज में जिल्लत का अजाब कहा, दूर कर दिया, अजाब टल गया। अब होता है ना मेरी आपकी जिंदगी में भी कि बहुत बड़ी मुसीबत आई हो तो पहले तो हम सोचते हैं कि मुसीबत टल जाए, फिर जब वो टलती है फिर हम आगे की सोचते हैं। अब ये तो जाहिर है बहुत ही बड़ी मुसीबत थी। तो अब आप सोचिए कि अब अजाब जब टल गया है, अब जब सबने सजदा शुक्र अदा कर दिया है, अब जब माएं अपने बच्चों से मिल ली हैं, अब जब बच्चे माओं से पलटकर मिलने के बाद बिलक बिलक के रो दिए हैं, अब सबने अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर लिया। इस सब के बाद अब इस कौम के दिल में सबसे पहला ख्याल क्या आया होगा? इस सब के बाद इस कौम के दिल में सबसे पहली ख्वाहिश क्या आई होगी? मेरा दिल कहता है यकीनन यही ख्वाहिश आई होगी ना कि काश यूनुस हमारे दरमियान होते अलैहिस्सलाम, काश यूनुस अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान होते। यानी जब वो थे हमने उनकी कदर नहीं की और अजाब का शिकार होते होते बच गए। काश हम उनकी मौजूदगी में ईमान ले आते। या चले काश अब कुछ ऐसा हो जाए कि यूनुस अलैहिस्सलाम वापस आ जाए और नैनवा में हमारे दरमियान हमारे नबी की हैसियत से मौजूद रहे अल्लाह का नबी। ए काश। सो कौम का यह आलम है। अब इस मंजरनामे को एक लम्हे को यहीं पे रोक दीजिए कि यह आलम है। दूसरे फ्रेम में आइए, एक दूसरे मंजरनामे का आइए। कौम का यह आलम है। यूनुस अलैहिस्सलाम कहां है? यूनुस अलैहिस्सलाम कहां है? यूनुस अलैहिस्सलाम नैनवा को खैर बात कहकर सफर करते 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 साहिल समंदर पर पहुंचे। साहिल समंदर पे पहुंचे तो देखा है कि एक कश्ती है। और आपको वाकया तो याद है ना पहले का कि कौम को कहा तबलीग की और कौम नहीं मानी और चले। कश्ती है। साहिल समंदर पे पहुंचे तो एक कश्ती में कुछ मुसाफिर बैठे हैं, कश्ती कहीं जा रही है। आप हम कलाम हुए उन मुसाफिरों से, कहा मुझे भी साथ ले चलो, मुझे भी साथ ले चलो। मुसाफिरों ने बात मानी, जी हम मान ली। न सिर्फ ये कि बात माननी बल्कि बहुत इज्जत के साथ, बहुत एहतराम के साथ आपको कश्ती में बिठाया। क्यों भाई? आपको जानते हो या ना जानते हो, आपकी जबीन मुबारक से शराफत और करामत का नूर जाहिर हो रहा था, तकवा और परहेजगारी की इबादत रकम थी। सवार हो गए कश्ती, यूनुस अलैहिस्सलाम और बाकी मुसाफिर। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का वाकया मशहूर है। यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती पर सवार हुआ, मंजिल की जानिब कश्ती रवां दवा है, सफर जारी है, कश्ती अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है। अचानक एक अजब मामला हुआ इस कश्ती में। क्या हुआ? कुछ फासला तय करने के बाद समंदर में अचानक तलातुम पैदा हुआ। और तलातुम को ऐसा, यानी एक तो जाहिर है जब ये लोग इस तरह सफर करते थे तो आजकल की जमाने की तरह टेक्नोलॉजी नहीं, लेकिन जब इस अंदाज का सफर होता है तो जो कश्ती चलाने वाले होते हैं वो एक अंदाजा कर लेते हैं मौसम का हाल देख के, समंदर की सूरत हाल देख के। लेकिन ये अचानक एक मामला हुआ, तलातुम पैदा हुआ। और तलातुम भी ऐसा पैदा हुआ कि जिसने कश्ती को बुरे तरीके से हिला कर रख दिया। कश्ती वालों को समझ नहीं आ रहा था कि अरे ये तुग़यानी अचानक कैसी है। बस कश्ती वालों को कुछ समझ नहीं आया, गोया उनको एक लहर में जिंदगी और दूसरी लहर में मौत का पैगाम लग रहा था। सबने मिलकर उस सूरत हाल में मुश्किल से निकलने के लिए क्या, अरे अब क्या करें, अरे किसी भी वक्त कोई हादसा रुनुमा हो जाएगा। सबने उसी वक्त फौरन मुश्किल से निकलने के लिए एक लाहे अमल बनाया, एक स्ट्रैटेजी बनाई उसी वक्त। और तय यह हुआ कि इस स्ट्रैटेजी पर फौरन अभी इसी वक्त अमल करना है वरना सब मर जाएंगे। सो कश्ती डूब रही है, लाहे अमल बन चुका है बचने के लिए।
लाहे अमल क्या बना? क्या ये लाहे अमल बचा पाएगा इनको नुकसान से या नहीं बचा पाएगा? कलर्स करेंगे इंशाल्लाह।